बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मोहम्मद अली जिन्ना से कायदे आज़म बनने का सफ़र तो तारीख में बहुत तफसील से बयान हुआ है, मगर एक आम इंसान से खरबपति बनने की दास्तान से कोई वाकिफ नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खरबपति बनने की दास्तान भी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी दौलत कैसे हासिल की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असासों की मालियत का जायजा अगर आज के दौर से किया जाए तो उनकी हैसियत $2 अरब से जायद हो सकती है, जो रुपयों में 3.5 खरब बनती है। मारूफ मुहक्किक और नामवर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर साद खान ने 2020 में छपने वाली अपनी किताब मोहम्मद अली जिन्ना दौलत जायदाद वसीयत में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असासों के मुतालिक बहुत तफसील से लिखा है। वो लिखते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वसीयत 3 मई 1939 को लिखी थी, जो इस्माइली मरवजा कानून के तहत थी। ये कानून उन्हें अपनी मर्जी से हिस्से मुतय्यन करने की इजाजत देता था। नाजरीन, वसीयत के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा खानदान के अफराद से मुताल्लिक है, जबकि दूसरा पाकिस्तान और भारत के कई इदारों के नाम अपनी विरासत छोड़ता है। उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 9 साल तक जिंदा रहे। पाकिस्तान भी बन गया, मगर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और तालीमी इदारों के हिस्सों में कोई कमी बेशी नहीं की। उनमें इस्लामिया कॉलेज पेशावर, सिंध मदरसतुल इस्लाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अंजुमन इस्लाम स्कूल बम्बई, अरीक कॉलेज नई दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई शामिल थे। डॉक्टर साद खान अपनी किताब में लिखते हैं कि साल 1900 में बतौर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट उनकी तनख्वाह 1500 रुपये माहाना थी, मगर उन्होंने 6 माह के अंदर ये कहकर इस्तीफा दे दिया था कि इतने पैसे वो रोजाना कमा लिया करेंगे। फिर वो दिन आ ही गया जब उनका शुमार हिंदुस्तान के महंगे तरीन वक्ला में किया जाता था। उन्होंने वकालत से जो पैसे कमाए उनसे सरमायाकारी की। साल 1926 में टाटा स्टील और ट्रामवे कंपनी में उनके हिस्से की मालियत तकरीबन 14 लाख रुपए थी, जो आज की करेंसी के हिसाब से तकरीबन 68 करोड़ रुपए बनती है। नाजरीन, उस अरसे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार हिंदुस्तान के चोटी के 10 सरमायाकारों में होने लगा था। उसी साल जब वो अपनी बेगम रिती जिन्ना के साथ छुट्टियां मनाने श्रीनगर की डल झील गए तो वहां बेगम जिन्ना ने 1 हफ्ता गुजारने के लिए तैरती हुई कश्ती की तज़ीनो आराइश पर तकरीबन 50,000 रुपये खर्च कर दिए, और उस जमाने में उस रकम से कराची या लाहौर के पोश एरिया में 4 कनाल का बंगला मिल जाता था। नाजरीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस जमाने में कराची, बम्बई, दिल्ली और लाहौर में प्राइम लोकेशंस पर इंतहाई कीमती जायदादों के मालिक भी थे। उन्होंने सबसे पहले जो जायदाद खरीदी वो बम्बई में लिटिल गिब्स रोड पर वाक़ एक बंगला था। उसके साथ 4 मंजिला इमारत मे फेयर फ्लैट नामी थी, जिसमें 8 फ्लैट्स थे। ये इमारत उन्होंने मनोचेहर रुस्तम जी से 33,08,000 में खरीद कर किराए पर चढ़ा दी, जिसे उन्होंने 1943 में 10 लाख में फरोख्त करके कराची और लाहौर में जायदादें खरीदी। बम्बई में साहिल समंदर पर 15,476 मुरब्बा गज पर एक शानदार बंगला जो साउथ कोर्ट कहलाता था, उन्होंने 1916 में सर आदम जी से 1.25 लाख रुपए में खरीदा था, जिसे उन्होंने 1918 में अपनी शादी के मौका पर अपनी अहलिया रिती जिन्ना को तोहफा में दे दिया था। 1936 में उन्होंने पुरानी इमारत को गिराकर एक अतालवी कंपनी के जरिए आलिशान बंगला बनवाया, जिस पर उस जमाने में 2.25 लाख रुपए लागत आई थी और ये 3.25 साल में मुकम्मल हुआ था। उस घर में 22 मुलाजमीन उनकी खिदमात पर मामूर थे। मई 1947 में इराकी कौंसल खाना ने उसे 18 लाख रुपए में खरीदने की पेशकश की, ताहम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके 25 लाख मांग रहे थे। नाजरीन, ये जायदाद जो जिन्ना हाउस कहलाती है उस वक्त से मकफल है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सिफारती तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 3 साल पहले इसकी कीमत का तखमीना तकरीबन $40 करोड़ लगाया गया था। जिन्ना मंजिल दिल्ली कायदे आज़म ने 1938 में 1 लाख में खरीदी थी, जहां उनके 19 मुलाजमीन भी रहा करते थे। उस जमाने में इस घर का माहाना खर्चा
10,000 रुपए था। 1947 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन्ना हाउस भारत के चोटी के सनतकार और टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक कृष्णा डालमिया को 3 लाख में फरोख्त कर दिया था। अब यह मकान हालैंड के सफीर की रिहाइशगाह है, जिसकी मौजूदा मालियत तकरीबन $12 करोड़ है। 2.5 एकड़ पर मुहित जिन्ना मंजिल कराची उन्होंने 1943 में 1,80,000 रुपए में खरीदी थी, जो अब अजायब घर में तब्दील हो चुकी है, जहां कायदे आजम के जाती इस्तेमाल की अशिया रखी हुई हैं। नाजरीन, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची का जिन्ना हाउस खरीदा, उसी दौरान उन्होंने जिन्ना हाउस लाहौर भी खरीदा। माल रोड पर 4.25 एकड़ पर मुहित 53 नंबर बंगला 1,62,500 रुपए में खरीदा और यह सौदा कायदे आजम की जानिब से जस्टिस फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा ने किया था। अब ये कोर कमांडर हाउस है। लाहौर में ही कायदे आजम ने 1945 में नवाब इफ्तिखार ममडोट से उछरा में 324 कनाल अराजी खरीदी थी। इस अराजी पर आजकल गुलबर्ग 2 और 3 है। इसके अलावा उनके पास लिबर्टी मार्केट में 1.5 कनाल का कमर्शियल प्लाट, इंडस्ट्रियल एरिया में 10 कनाल का प्लाट, कराची में भी कायदे आजम ने मलीर में 12 एकड़ का बाग नवाब ऑफ बहावलपुर से खरीदा था। कायदे आजम ने केमाड़ी में साहिल समंदर पर 20 एकड़ खरीद कर उसमें हट बनाया। नजरीन, ये जगह मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफात के बाद 1 करोड़ 11 लाख में फरोख्त करके रकम कायदे आजम ट्रस्ट में जमा करा दी गई। आई चंद्रीगढ़ रोड पर तकरीबन 4 कनाल अराजी पर एक कमर्शियल प्लाजा भी उन्होंने खरीदा था, जिसे बाद में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने दादा भाई को फरोख्त कर दिया था। अपनी वफात से 15 दिन पहले भी उन्होंने मैकलोड रोड मौजूदा आई चंद्रीगढ़ रोड पर एक कमर्शियल बिल्डिंग 10 लाख में खरीदी थी। यह बिल्डिंग 1 साल बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक बैंक को 16 लाख में फरोख्त कर दी, जिसमें आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कायम है। फ्रेयर टाउन कराची में 10 कनाल का एक बंगला भी कायद की मुमकिना जायदादों में से है, जहां आजकल पार्क टावर नामी प्लाजा है। इसी फहरिस्त में सिविल लाइन नंबर 1 में 9 कनाल का बंगला भी आता है। कायदे आजम ने 36 बरस की उम्र में ही मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सिंप्लेक्स मिल में 1,25,000 की सरमायाकारी की। आप उस मिल के तीसरे बड़े शेयर्स होल्डर थे। 1927 तक आप 11 बड़ी कंपनीज के शेयर के मालिक बन चुके थे, जहां से आपको सालाना अच्छी खासी रकम बतौर मुनाफा मिल रही थी। 1943 से 1945 के दरमियान आपने मुख्तलिफ सनतों में 8 लाख से जायद की सरमायाकारी की। बम्बई में वाक़े कायदे आज़म के अज़ीमुश्शान बंगला साउथ कोर्ट को जब भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने पर तैयार न हुई, तो हुकूमत ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उसके बदले में मतरूका जायदाद महट्टा पैलेस अलाट कर दिया। 1999 में उसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। नाजरीन, कायदे आज़म के 12 बैंक अकाउंट्स भी थे, जिनमें 4 बरतानिया में थे। तकसीम के बाद उन्होंने अपने तमाम खाते हबीब बैंक कराची में मुंतकिल कर दिए, जिनकी मालियत उस वक्त 62 लाख थी। 2 फरवरी 1948 को आपने बैंक से 61 लाख रुपए कर्जा हासिल किया, जिसमें से 35,35,000 मुस्लिम लीग के हवाले कर दिए गए। नाजरीन, 4 अगस्त को उन्होंने खराबी सेहत की बिना पर बैंक से कर्जे की मनसूखी की इस्तदा की और न सिर्फ पूरे 61 लाख रुपए वापस कर दिए, बल्कि बैंक ने 1,07,658 रुपए 12 आने का सूद भी वसूल किया। कायदे आज़म की बतौर गवर्नर जनरल माहाना तनख्वाह 10,476 रुपए 10 आना मुकर्रर हुई थी, जिसमें से 6,112 रुपए टैक्स कटौती के बाद आपको 4,304 रुपए 10 आना मिलते थे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।